This जिसके conference will अंदर now हम, be recorded. इफ यू रिमेम्बर इन लास्ट क्लास मैंने विम एडिटर के बारे में हम बात कर रहे थे, और विम एडिटर के मैंने बताए थे देयर आर 3 मोड्स होते हैं, स्किप मोड, इंसर्ट मोड एंड कमांड मोड। तो अगर मैं बात करता हूँ स्किप मोड की, द स्किप मोड जो आपका होता है, so is vim file is going in edit mode, is there any key? नो आकाश, कोई नहीं है, सिर्फ vim लिख के फाइल का नाम। लाइक कि अगर आपको विम एडिटर में जाना है तो सबसे पहले आपको क्या टास्क है आपका है, सबसे पहले TOUCH टच लाइक AKASH आकाश नाम से मैंने फाइल बनाई, एंड देन आई एम ओपन विम आकाश। और आकाश होते होते ही जो ये मोड सबसे पहले ओपन होगा, ये जो फाइल ओपन होगी ना, दिस फाइल इज योर स्किप मोड। ये आपका जो पहले ओपन होते ही जो फाइल ओपन होती है, ये आपका होता है स्किप मोड। नहीं अभी आकाश, अभी आप राइट नहीं कर सकते हो, अभी राइट करना बताऊंगा मैं आपको, डोंट वरी। अभी इसलिए मैंने स्किप मोड बताया, आज राइटिंग वाला मोड भी बताएंगे। तो स्किप मोड के अंदर क्या कर सकते हो, स्किप मोड के अंदर आप कट कॉपी पेस्ट, पेस्ट की स्पेलिंग है ना, कट कॉपी पेस्ट मूव, PE कट तो नहीं बताया आपने, कॉपी पेस्ट बताया था। कट कॉपी पेस्ट तीनों ही है ना, कट नहीं बताया, कट कॉपी पेस्ट तीनों बताए थे। कैसे कट किया? वो ई के ई वहां तो ई था, लेकिन टी के बाद ई और PASTE। सही तो था टेस्ट लिख दिया आपने, कीड़े बना। अबे भाई, तो जरूरी है पूरी स्पेलिंग चैटिंग करना नहीं सीखते क्या तुम लोग? तो कट कॉपी पेस्ट मूव वर्ड्स, ठीक है ना, करेक्टर्स से रिलेटेड, मतलब ये सारे काम थे जो हम लोगों ने स्किप मोड में करे। कट की क्या कमांड बताई थी और बता दो भाई, अभी बाद में देखते रहना, सर्च कर लेना, ये तो मैं टास्क दे दिया है। कट लिनक्स में कट कैसे करते हैं, ये काम तुम्हारा है अब, ठीक है। तो कोचिंग सेंटर ही खोल लो, इन्हें मत तो। अब गाइस यहाँ पर क्या चीजें आती हैं कि कभी भी जब भी आप फाइल करेंगे तो फाइल के अंदर आपने, ये फाइल आपकी ओपन हुई है, लेकिन हम क्या करते हैं कि वर्ड में जब भी हम होते हैं ना, तो हम क्या करते हैं, एक वर्ड की फाइल करें तो तभी हम उसके अंदर कंटेंट टाइप करते हैं तो करें। लेकिन यहाँ पर आपको क्या है कि अगर आपको इस फाइल के अंदर कोई कंटेंट टाइप करना है तो आपको इसके सेकंड मोड में जाना पड़ेगा, इंसर्ट मोड के अंदर। गॉट इट आकाश? यानी कि अगर आपको फाइल के अंदर कुछ लिखना है तो आपको जाना पड़ेगा इंसर्ट मोड में। फिर व्हेन यू गो टू स्किप मोड टू इंसर्ट मोड, सबसे पहले आपको स्किप मोड में जाना पड़ेगा और देन स्किप मोड से आपको जाना पड़ेगा इंसर्ट मोड में। और इंसर्ट मोड में जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इन अ स्किप मोड प्रेस आई। तो प्रेस आई, आप जैसे ही प्रेस आई करोगे तो आप क्या हो जाओगे, मूव स्किप टू इंसर्ट मोड, आई कैपिटल या स्मॉल का? स्मॉल। तो मूव स्किप टू इंसर्ट मोड। लेकिन इंसर्ट बिफोर द कर्सर है या अपेंड है, अब हम उस पे आते हैं। तो हम चलते हैं लिनक्स पे, यानी कि अपने लिनक्स पे। नाउ ओपन टर्मिनल, टर्मिनल ओपन करने के बाद नाउ गाइस TOUCH टच AKASH आकाश, देन VIM आकाश। नाउ ये फाइल है, तो यहां पे देखिए अभी नीचे आकाश लिखा आ रहा है और ये मेरा क्या है, स्किप कट कॉपी पेस्ट वाली कमांड इंसर्ट मोड में नहीं चलेगी। ये मैं आपको पहले बता देता हूं, क्योंकि इंसर्ट मोड में अगर आपने कोई भी वर्ड प्रेस करा तो वो वहां पे टाइप हो जाएगा। गॉट इट? क्योंकि स्किप मोड में वो क्या करता है, वर्ड्स को, लाइंस को ऑटोमेटिकली सिलेक्ट कर लेता है।
लेकिन इंसर्ट मोड का मतलब है कि आपने कोई भी की प्रेस करी वो यहाँ पे क्या हो जाएगी, टाइप हो जाएगी, वो एज अ कंटेंट राइटर बन जाएगा, तो वो एक राइट हो जाएगी वो वर्ड। तो अब आपको क्या है कि आप इंसर्ट मोड में आ गए। इंसर्ट मोड में आने के बाद मैं क्या करता हूं कि मैं यहाँ पे पहले कुछ फाइल के कुछ कंटेंट लिख देना, एक WE। तो इंसर्ट मोड आने के लिए प्रेस आई। अब जैसे ही मैंने यहाँ पे आई प्रेस करा तो गाइस देखिए यहाँ पर लिखा आ गया एंड ऑफ द, यानी कि बॉटम लाइन में आपका इंसर्ट लिखा आ गया है। और अब यहाँ पर अगर मुझे कोई भी कंटेंट लिखना है, WELCOME वेलकम टू INDIA इंडिया वेब SERVER सर्वर and hello friends, how are you today, and welcome INDIA इंडिया दिल्ली। ये मैंने कुछ चीजें लिखी। अब आपने कंटेंट लिखा। अब कंटेंट लिखने के बाद इतना मैंने बता दिया कि प्रेस आई, तो प्रेस आई करने के बाद इंसर्ट मेन्यू में आया। इंसर्ट मेन्यू के बाद यू कैन राइट अ कंटेंट लाइक WELCOME वेलकम टू INDIA इंडिया। अब अगर आपको इस कंटेंट को सेव करना है और फाइल से बाहर आना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इंसर्ट मेनू में आए। इंसर्ट मेनू कब आया, प्रेस आई करने पे, उसके बाद राइट द कंटेंट। और कंटेंट राइट करने के बाद अब आपको क्या करना है, प्रेस एस्केप की। एस्केप की क्यों प्रेस करनी है, आपको एस्केप की प्रेस करनी है फ्रॉम एग्जिट द इंसर्ट मेनू। यानी कि अगर आपको अपनी फाइल को सेव करना है तो सबसे पहले आपको इंसर्ट मेनू से बाहर आना पड़ेगा। गॉट इट। तो इंसर्ट मेनू, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि अगर आप इंसर्ट मेनू में कोई भी की दबाओगे तो वो क्या हो जाएगी, प्रिंट हो जाएगी वहां पर। गॉट इट। तो अब मुझे फाइल को सेव करना है और सेव करने के लिए मुझे कोई ना कोई की दबानी पड़ेगी। और अगर मैंने इंसर्ट मेनू में की दबाई तो वो क्या हो जाएगी, लिख जाएगी वहां पे, प्रिंट हो जाएगी। तो मैं अब इसको सेव करना चाहता हूं, तो मुझे अगर इंसर्ट मेनू से बाहर आना है तो आई एम प्रेस एस्केप। और जैसे मैं यहाँ पे एस्केप प्रेस करूंगा, आप देखना ये इंसर्ट का जो ऑप्शन है ये हट जाएगा। और अब अगर मैं यहाँ पे कुछ भी लिखूंगा, एस्केप करने के बाद $WQ इन स्मॉल कैरेक्टर। तो फाइल को सेव करना है तो प्रेस एस्केप, और एस्केप करने के बाद $WQ का मतलब है राइट एंड क्विट। तो अगर आप $WQ करते हैं तो राइट एंड क्विट होता है। और अगर आप खाली $Q करते हैं तो सिर्फ क्विट होता है। लेकिन कभी कभार आपको क्या स्टेरिक मार्क्स भी एलोकेट करना पड़ता है फोर्सफुली के लिए। समटाइम्स कभी कभार ये आपको एरर देने लग जाती है फाइल, तो आप इसको फोर्सफुली भी क्विट एंड राइट कर सकते हैं। तो ये आपका होता है फाइल को सेव करने के लिए। तो यहां पर अगर मुझे अपनी फाइल को सेव करनी है तो मैं $WQ करके इंटर करा और दोबारा से मैं अपने टर्मिनल पे आ गया। तो ये था फाइल को ओपन करना, फाइल के अंदर कंटेंट टाइप करना और फाइल से बाहर आना। लेकिन अब आप चाहते हैं कि मुझे स्किप मोड पे नहीं जाना है और फाइल का कंटेंट देखना है। नाउ यू कैन टाइप द कैट एंड आकाश। so cat and give the file name, that means it show the content, यानी कि आपके फाइल के अंदर क्या चीज लिखी हुई है वो आपको यहां पर शो कर देगा। क्लियर एवरीवन? आकाश, शुभम, मिताली, इज इट क्लियर? हिमांश, हर्षिता, हर्षित? यस सर। चलिए नाउ Yes, गाइस, sir. अब यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है। नाउ अगेन आई एम बैक टू द फाइल। मैं दोबारा से यहाँ पे आया। अब मुझे यहाँ पर कुछ चीज लिखनी है, तो जब तक मैं इंसर्ट मेनू में नहीं है ना, मैं यहाँ पर कुछ भी लिख नहीं सकता। तो मैं क्या करूँ, I फॉर इंसर्ट, मुझे यहाँ से WLCOME लिखना था, मैंने यहाँ पे E कर दिया।
अब मैं यहाँ पर वेलकम टू इंडिया वेब सर्वर लिखा हुआ है। अब आप ध्यान से देखना कि मेरा जो कर्सर है वो कहां पर है, सी पर है। यानी कि अब अगर मैं यहाँ पर कोई वर्ड लिखता हूं तो वो कहां लिखा जा रहा है, सी से पहले। यस और नो? अब मैंने यहाँ पे क्या करा, मैंने यहाँ पर प्रेस करा, एक मिनट, कौन सी की लेनी थी मुझे इसका, शिफ्ट के साथ आएगी या कंट्रोल के साथ आएगी, कंट्रोल ए, नहीं एस्केप मोड में ये आएगा, कंट्रोल आई। रुक जाए एक मिनट, मैं कुछ और कर रहा हूँ। कंट्रोल आई एंड कंट्रोल ए। कंट्रोल ऐसे टैब का काम होगा क्या? नहीं नहीं, मैं वही चीज बताना चाह रहा हूँ। तो आई एम प्रेस ए, हाँ, एंड आई। गाइस अब यहाँ पे देखिए कर्सर है आपका, तो एक्चुअली मैं कर्सर का ना वो बताने जा रहा हूँ कि बिलो और की, अगर मैं की बनाऊं तो सी के बाद लिखे या फिर सी से पहले लिखा जाए, फॉरवर्ड और रिवर्स के अंदर है। तो अगर मैं यहाँ पे ए प्रेस करता हूँ और अब मैं अगर यहाँ पे आई प्रेस करके कुछ भी चीज लिखूंगा, तो आप देखिए अब क्या हो रहा है कि अगर मैंने स्किप मोड में ए प्रेस करा, अरे इंसर्ट में बाद में आया हूं, मैंने के लिखने के लिए इंसर्ट में आया हूं। ये देखें यहाँ पर, दिस इज कॉल्ड अ वेलकम। मैं अभी कहां पर हूं, आप अभी सी पे हो, तो मैं अभी स्किप मोड पर हूं। अब स्किप मोड में मैं की प्रेस करूंगा तो वो लिखी नहीं जाएगी, आई करके इंसर्ट मार तो मैं आई पे नहीं आया। मैंने क्या करा, मैं अभी यहाँ पर हूँ, कहां पर, एम पर हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पे नॉर्मली आई प्रेस करा, इंसर्ट मोड आ गया, आई करा, तो आई प्रेस करने से मैं इंसर्ट मोड पे आया। तो इंसर्ट मोड पे अब मैं अगर लिखता हूं तो कहां पे लिखा जा रहा है, बिलो द कर्सर, कर्सर से पहले। प्रेस आई करने पे कर्सर से पहले। लेकिन अगर मैं यहां पर ए प्रेस करूंगा, अब मैंने इंसर्ट मेनू में जाने के लिए मैंने क्या करा, ए प्रेस करा, तो ए से भी मैं इंसर्ट मेनू में जा रहा हूं, बट अब क्या होगा, अब आगे की तरफ जाएगा। ये चीज बताना चाह रहा हूं। तो अभी तक आपको ये पता था कि इंसर्ट मेनू में हम किससे जाएंगे, आई से। ए से भी हम इंसर्ट मेनू में जा सकते हैं। तो अभी कर्सर से पीछे ही रहा, आगे की तरफ लिख रहा है ना भाई, आगे कर्सर से आगे थोड़ी लिखा उसने, कर्सर जस्ट एक आगे ही तो बढ़ा है। एक मिनट, WELCOME वेलकम है, स्किप करा मैंने। अब मैंने यहाँ पे लिखा आई, ठीक है, तो अब मैं के लिख रहा हूँ, तो ओ से पहले हो रहा है, ठीक है, स्किप कर दिया। ठीक है, अब ए लिखिए। अब एक मिनट यहाँ पे आया, मैंने यहाँ पे प्रेस करा ए, और अब एक मिनट यहाँ पे आ रहा है आपका बिलो द कर्सर, एक मिनट, इंसर्ट बिफोर द कर्सर और अपेंड आफ्टर द कर्सर। ये है, ए फॉर अपेंड के लिए यूज होता है, आफ्टर द कर्सर, कर्सर के बाद और कर्सर से पहले। एक में कर्सर से पहले लिखा जाएगा और एक में कर्सर के बाद लिखा जाएगा। अरे भाई स्टार्ट देखना, किस वर्ड के बाद शुरू हो रहा है। आप अभी एस्केप करना जरा, अरे भाई आई फॉर इंसर्ट करा, इंसर्ट में एक मिनट, ए और आई में भाई, मैं ये यहाँ पे एक में रुक जा, दो चीज लिख रहा हूँ, WE, ठीक है, वी लिखा, स्केप कर दिया। अब मैं यहाँ पे हूँ W पे, मैंने आई प्रेस करा, ठीक है, अब आई प्रेस कर रहा हूँ, तो अब कर्सर मेरा आगे है, ठीक है, कर्सर आगे है, W पर ही है, तो कर्सर से पहले लिखा जा रहा है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे इसको एग्जिट कर देता हूँ, स्केप करा, कर्सर मेरा अब कहाँ पे है, W पे ही है। अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ए, ठीक है, तो अब कहाँ पे लिखा जा रहा है, अब W के बाद तो है। अरे तो ई आगे नहीं हो गया, ई से पहले नहीं आ रहा, पहले मैं W पे था। काम वही हो रहा है, कर्सर एक एक्स्ट्रा मूव हो रहा है, कर्सर
से आगे जाएगा। या तो पहले कर्सर से पहले ही था, वो वर्ड चेंज हो रहा है, अपेंड हो रहा है। पहले कैरेक्टर पे जाके ऐड करना है। हाँ ठीक है भाई, करेक्टर पे जाके ऐड कर रहा है, ये बोल रहे हैं। तो मैंने कहा वो तो बोला है, तो मेरी इंग्लिश खराब हो गई फिर। अब यहाँ पर एक और चीज आती है आपकी कि यहाँ पर मैंने लिखा वेलकम टू इंडिया। सो आपकी मर्जी, आप ई या आई दोनों में से किसी से भी जा सकते हो, कुल मिला के ये है। अब मैं यहाँ पर आया और मैंने यहाँ पे क्या करा, ये लाइंस का स्केप ये हटा दिया है। अब मैंने यहाँ पे क्या लिखा, मैंने यहाँ पर प्रेस कर दिया ओ, तो ओ से भी मैं इंसर्ट मेनू में जा सकता हूं, बट बिलो द लाइन। गॉट इट माय पॉइंट? तो इंसर्ट मेनू में ओ अगर मैंने प्रेस करा है तो मैं इंसर्ट मेनू से भी, यानी कि ओ से भी कहां जा रहा हूं, इंसर्ट मेनू में जा रहा हूं, लेकिन बिलो द लाइन, पहली वाली लाइन से नीचे आ जाऊंगा। क्लियर गाइस? अब यहां पर मैं क्या करता हूं, मैं दोबारा से बैक स्पेस मारता हूं। अब मैं हेलो वाली लाइन पर हूं। अब मैं यहाँ पे दोबारा से डालता हूं लाइक का, एक मिनट, अब यहाँ पे आएगा, स्किप करता हूं और अब मैं यहाँ पे आता हूं लाइक का, ये तो फिर से दोबारा से ही मैंने ओ करा है। तो बिलो द लाइन के लिए स्मॉल ओ है और अबव द लाइन के लिए कैपिटल ओ यूज होगा। अबव द लाइन कैपिटल ओ, बिलो द लाइन स्मॉल ओ। देन अगेन अब मैं यहां पर आता हूं लाइक का, मैं हूं यहां पर अगेन एल पर हूं मैं। अब मैं कहां पर हूं, एल पर हूं। मैंने यहां पे प्रेस करा कंट्रोल प्लस एच, एक मिनट, वन मिनट एंड कंट्रोल प्लस, मैंने यहां पे कंट्रोल एच प्रेस करा इंसर्ट मेनू में। तो डिलीट द करेक्टर बिफोर द कर्सर, यानी कि आपका वर्ड, यानी कि आपका करेक्टर डिलीट होगा अगर आप एच प्रेस करते हो कंट्रोल के साथ, वो भी किसे, कर्सर से पहले। यानी कि मुझे क्या है, मैं ओ पर है मेरा कर्सर और मैं ई को डिलीट करना चाहता हूं या एम को डिलीट करना चाहता हूं, तो एम क्या है, आफ्टर है, ई क्या है, बिफोर है। तो अगर मैं ई को डिलीट करना चाहता हूं तो कंट्रोल एच, और अगर मैं एम को करना चाहता हूं तो सॉरी कंट्रोल एच करा, और वर्ड को अगर डिलीट करना चाहता हूं तो डब्ल्यू, कंट्रोल डब्ल्यू। यानी कि आपका है कि अगर आपको अपना करेक्टर डिलीट करना है तो कंट्रोल एच आप दबाओगे कर्सर। तो अगर आपका कर्सर जहां पर भी है उससे पहले का जो करेक्टर है वो डिलीट होगा एच प्रेस करने से, कंट्रोल प्लस एच। और तो कंट्रोल के साथ जब एच करोगे तो वो स्मॉल ही रहेगा, क्योंकि शिफ्ट के साथ कैपिटल हमेशा जाएगा। तो ये चीज यहाँ पे थोड़ा सा कंसीडर करना है। तो कुल मिला के है कि स्मॉल एच होना चाहिए, कंट्रोल प्लस एच। और एक तो कमांड में ऑलरेडी बता ही चुका हूं आपको, कंट्रोल प्लस डब्ल्यू, एक मिनट, तो यार ये मोड एक तो बार बार याद रखने पड़ते हैं। तो अब ये था आपका इंसर्ट मेनू का। तो इंसर्ट मेनू में सिर्फ इतनी ही कमांड्स है, कंट्रोल एच के बाद क्या बताया? कुछ नहीं बताया था। कंट्रोल जेड कर दो, डब्ल्यू में पहले बता चुका हूँ। एस्केप, डब्ल्यू का क्या है भाई बताओ? वर्ड डिलीट बता रहे हैं। पूरा का पूरा वर्ड डिलीट हो जाएगा आपका। आई फॉर इंसर्ट, डब्ल्यू। तो इंसर्ट मेनू में कंट्रोल प्लस डब्ल्यू दबाया तो पूरा का पूरा वर्ड आपका डिलीट हो जाएगा।
लाइक इंडिया मुझे डिलीट करना है तो कंट्रोल दबाने के बाद W। अबे यार इधर क्यों पहुंच रहा है? कंट्रोल प्लस W। लेकिन अब सबसे इंटरेस्टिंग चीज पता है क्या आती है? सबसे इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पर जो है ना, जो आपको सबसे ज्यादा यूज करने को मिलेगी, वो आएगा कमांड मोड। तो कमांड मोड का कॉन्सेप्ट क्या है? अभी तक आप जो भी कमांड चलाते हो वो कहां पर चलाते हो? आप वो सारा काम फाइल के अंदर भी कर सकते हो। फाइल के अंदर ही तो कर रहे हैं हम ये। मैं कह रहा हूँ डायरेक्टरी बनानी है, कैसे बनाएगा? कॉन्फ़िगरेशन फाइल वगैरह जो बनाते हैं mkdir पे डायरेक्टरी बनाते हैं। यहाँ कैसे बनेगी इसके अंदर? इसके अंदर डायरेक्टरी ये फाइल है ना सर, तो इंसर्ट में इसमें कमांड चलेगी मेरी। वही तो मैं बोल रहा हूँ, पूछ रहा हूँ तेरे से। कभी कुछ होगा जो स्क्रिप्ट वगैरह टाइप कमांड मोड में आएंगे ना वो। तीसरा मोड बाकी है ना अभी, VIM विम एडिटर का तीसरा जो मोड है वो है कमांड मोड। तो ये इंसर्ट बस इतना ही था। इंसर्ट में तो बस फाइल को इंसर्ट मेनू में जाने के बताना है। नेक्स्ट आपका कमांड मोड, जो कि आपका इंसर्ट मोड के बाद आता है। तो यू कैन मूव इंसर्ट मोड टू कमांड मोड, और इंसर्ट मोड टू कमांड मोड जाना है आपको तो सिंपल सा है गाइस। आपको आई एम जस्ट गो टू द टर्मिनल, पहले मैं स्केप करता हूँ, कॉलन करता हूँ, WQ करता हूँ। गॉट इट? ये मेरा है लाइक का स्किप मोड, और यहाँ पे आ गया I for इंसर्ट। अब मुझे यहाँ पे जाना है कमांड मोड। तो मैं यहाँ पे एक मिनट, शिफ्ट प्लस कॉलन दबाऊंगा या स्केप कर दूंगा तो नीचे देखो कॉलन लिखा आ गया है डबल बिंदी से। तो ये जो डबल बिंदी आ रहा है ना आपका, ये आपका कमांड मोड है। लाइक मेरे पास ऊपर 3 लाइन्स हैं, वेलकम, देन ब्लैंक लाइन, देन हेलो, देन दिल्ली। मैंने यहां पे लिखा सेट नंबर। मैंने क्या लिखा? सेट नंबर। तो मेरी लाइन पे क्या आ गए? 1 2 3 सीक्वेंस नंबर आ गए। किससे? वो शॉर्ट कमांड है, ठीक है ना, वो इसकी शॉर्ट कमांड है। सो अगर मुझे नंबर रिमूव करने हैं तो दोबारा से मैं यहां पे कमांड चलाऊंगा, सेट नो नंबर। तो वही शिफ्ट कॉलन एस इट इज सेट, लिनक्स उसने ऑलरेडी पढ़ रखी है, सेट नो NUMBER नंबर। मुझे कोई पर्टिकुलर फाइल क्रिएट करनी है, या मुझे करंट जिस डायरेक्टरी के अंदर मैं हूं, प्रेजेंट जिस डायरेक्टरी के अंदर हूं मैं, तो अगर मैं यहाँ पे आता हूँ लाइक शिफ्ट कॉलन दबाया, अब मुझे यहाँ पर कोई फाइल क्रिएट करनी है जो भी मेरी करंट डायरेक्टरी है, तो मैं क्या करता हूँ, स्केप कॉलन Q, क्विट हो जाता हूँ, स्केप कॉलन। तो करंट डायरेक्टरी मेरी क्या है? रूट यूजर की होम डायरेक्टरी, और यहाँ पे मैं ls करता हूँ तो आप देखिए यहाँ पर एक ये कुछ फाइल्स यहाँ पर बनी हुई हैं, डेस्कटॉप, HR, प्रोजेक्ट्स, और ये सारी चीजें बनी हुई हैं। यानी कि अब मुझे कोई भी काम करना है, मैं यहाँ पर ना करके मैं क्या करा, मैं आकाश फाइल के अंदर आया, शिफ्ट कॉलन प्रेस करा, और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, लाइक का मैं सिंपल सा एक्सटेरिक मार्क स्पेस TOUCH टच KUNJ कुंज, एंड कंट्रोल कॉलन, एक मिनट, स्केप शिफ्ट कॉलन,
और यहाँ पे आके मैं ls करता हूँ तो यहाँ पे कुंज नाम की फाइल देखो यहाँ पे क्रिएट होके आ गई। यानी कि मैंने क्या करा है कि मैं अब पर्टिकुलर फाइल के अंदर काम करने से पता है क्या बेनिफिट हो रहा है। यहाँ पे आपको ये नहीं पता लग रहा कि आप पर्टिकुलर किस सर्वर पे कौन से यूजर से हम ये पता नहीं किस चल यूजर से काम कर रहे हैं। तो ये एक सिक्योरिटी है कि आपको एक कंसोल दे दिया गया, आप फाइल के अंदर कमांड्स के थ्रू अपना काम कर सकते हो। लाइक मुझे डायरेक्टरी बनानी है, स्किप करता हूं, स्किप कॉलन like mkdir like cloud cloud and delhi Delhi mumbi मुंबई। ट्राई करते हैं कि मल्टीपल डायरेक्टरी एक साथ बन सकती है नहीं बन सकती। नाउ एंड प्रेस इंटर और टाइप कमांड टू कंटिन्यू। तो इंटर स्किप कॉलन wq। ना ls करता हूं तो देखिए यहाँ पर बन गई। वो सारी के सारे मेरी डायरेक्टरी आ गई दिल्ली के नाम से, क्लाउड के नाम से। तो मुझे जो भी काम करना है मैं उसके हिसाब से यहाँ पर काम कर सकता हूँ। लाइक अगेन मैं यहाँ पे जाता हूँ एंड मैं इस बार क्या करता हूँ, मैं एक और चीज यहाँ पे थोड़ा सा कर लेते हैं, स्किप कॉलन एंड एक्सटेरिक मार्क। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, TOUCH टच स्पेस स्लैश CLOUD क्लाउड स्लैश AMIT अमित। क्लियर? कॉलन स्किप कॉलन सॉरी शिफ्ट कॉलन WQ। नाउ CD क्लाउड नाम की एक डायरेक्टरी है और ls करता हूं तो यहाँ पर मेरी फाइल नहीं हुई क्रिएट। तो मैं यही चीज देखने जा रहा था कि सब डायरेक्टरी क्रिएट करना चाहते हैं। सब डायरेक्टरी नहीं, मैंने टच से क्लाउड डायरेक्टरी के अंदर अमित नाम की फाइल क्रिएट करना चाहता हूँ। तो CD क्लाउड में आके और मैं ls गया तो यहाँ पे नहीं आया था, क्योंकि वो खाली यहाँ पे क्या हो रहा है ना, एक करंट प्रेजेंट डायरेक्टरी के अंदर ही वो कमांड को एग्जीक्यूट कर रहा है, रीडायरेक्ट मोड पर नहीं जा रहा है। लेकिन यहाँ पर हमारे पास ऐसा ऑप्शन भी अवेलेबल है कि मैं यहाँ पे कोई कंटेंट लिखना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ यहाँ जो मैं टाइप कर रहा हूँ वो कुंज की डायरेक्टरी के अंदर पहुंचे, यानी कि कुंज की फाइल के अंदर लिखा जाए। टाइप में यहाँ कर रहा हूँ तो हम क्या कर सकते हैं, रीडायरेक्ट कर सकते हैं अपने कंटेंट को किसी भी फाइल के अंदर, किसी भी लोकेशन से किसी भी फाइल के अंदर हम उसको रीडायरेक्ट कर सकते हैं। तो रीडायरेक्ट वाला मैं अभी आपको नहीं बता रहा हूँ। तो मैंने आपको यहाँ पर वही चीजें बताई हैं, लाइक का कि कमांड मोड क्या होता है, स्किप मोड क्या होता है, इंसर्ट मोड क्या होता है। किसी का कोई क्वेश्चन है रिलेटेड टू दिस 3 मोड्स? कमांड मोड के अंदर ही कमांड्स रहती हैं, कमांड से नॉर्मल वही कमांड चल रही है जो हम लिनक्स में चलाते हैं। बस उसमें वो लग जाएगा एक्सक्लेमेटरी मार्क और या देखो वो इसलिए है कि आप किसी करंट फाइल पे काम कर रहे हो। अब आप उस आपके पास सडनली कोई काम आ गया, ये काम और करना है मुझे दूसरी फाइल के अंदर, तो आप क्या कर सकते हो, ये इसी फाइल के अंदर कमांड मोड में जाके वहीं पे काम कर सकते हो। आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं, आप वहीं से बैठे बैठे अपनी चीज को एग्जीक्यूट कर दो। एक्सक्लेमेटरी साइन फोर्स फिल होता है क्या? ठीक है, तो वो आपको क्या है, आप वहां से इसको एग्जीक्यूट कर सकते हो कि मुझे बाहर जाने की जरूरत नहीं है। आकाश, अभय, हर्षित, गॉट इन माय पॉइंट? जी सर। आकाश क्लियर हुआ इंसर्ट मेनू वाला ऑप्शन? आप कह रहे थे ये आपकी प्रॉब्लम आ रही थी। नाउ तो ये हमारा एडिटर तक का काम फिनिश होता है, लाइक मूवी कट, फॉन्ट साइज इंक्रीज करना, डिक्रीज करना। ये आपकी कुछ ऐसी कमांड्स जो हैं जो मैंने आपको अभी बताई हैं जो कि आपके रूटीन में यूज होने वाली है। यानी कि अगर आप लिनक्स पे काम करते हैं तो आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। तो नाउ कंटिन्यू स्टार्ट करते हैं अपना न्यू टॉपिक। तो इतना काफी है या न्यू टॉपिक कल से करें? करते हैं सर, काफी है। रीजन है कि नया टॉपिक यूजर एडमिनिस्ट्रेशन से है रिलेटेड, तो या तो उसकी सिंगल वीडियो मिल जाएगी, फिर 2 वीडियोस में डिवाइड होगा। इतना काफी है। चलिए, थैंक यू। कुछ स्टूडेंट बोल रहे हैं इतना